सादर नमस्कार। हम लगातार 3 दिन से और 3 वीडियो में एक ही विषय पर चर्चा कर रहे हैं, चूँकि बात पूरी नहीं हो पा रही है। बुद्ध को एक तरफ महात्मा कहते हैं, बुद्ध को भगवान कहते हैं, जो चाहे मर्ज़ी आप किसी को कुछ भी नाम दे सकते हैं ऐसे दौर में। जब एक ही तरह का विमर्श या कहें कि एक ही तरह की सोच जब हावी हो या राजनीतिक तौर पर या एक ही चश्मे से चीज़ों का विश्लेषण किया जाता रहा हो, तब मुश्किल हो जाते हैं ऐसे हालातों में एक बौद्धिक वर्ग एक तरह की सोच रखता है और तटस्थ नज़रिए से अपनी बात कहना चाहता है। एक सुलझा हुआ विचारक, लेखक और सुलझा हुआ नागरिक व पाठक ही कुछ रचनाओं के अंतस्थ तक, मर्म तक, उसके दर्शन तक पहुंच सकता है। 2-3 दिनों से हम महाभिषक भगवान सिंह के उपन्यास पर चर्चा कर रहे हैं। वाकई में कुछ रचनाएं समाज की जड़ों तक जाकर के उन समस्याओं का समाधान करती हुई प्रतीत होती है, लेकिन समाज का मतलब ये नहीं होता कि हम दूसरों को बदले, समाज को ही बदले। बुद्ध का एक मूल दर्शन था अप्पो दीपो भव, और यहां तक भी कहा था उन्होंने कि मैं कहता हूं तो उसको मान ही लो, पहले समझो और उचित लगे तो उसका अनुसरण करो। मैंने कल के वीडियो में जो बात कही थी, तीसरे में, कि बुद्ध को समझने का प्रयास, बुद्ध का मार्ग पर चलना, खुद को बदलना है। और धर्म का मतलब क्या है, तो इसलिए आज हम महाभिषग उपन्यास पर बात करेंगे। कुछ बात रह गई थी, 8 बिंदु पर हम शुरू हुए, 8 में से पहला शीर्षक ही महाभिषग। महाभिषग बेहद रोचक शीर्षक रहा कि वो जो इलाज करता है, इस पर विस्तार से बात हुई। और इस पर मैंने जब कहा था कि 3 वीडियो पर निश्चित तौर पर जितने लोगों ने सुना है, कुछ पाठ की प्रतिक्रिया दे पाते हैं, देते हैं, तो 1-2 पाठकों ने जो बात कही उस पर मैं बाद में आता हूं। बुद्ध की प्रासंगिकता एक ये मसला भी है। दूसरा, ओशो इस दौर के, यानी 3 दशक पहले हुए, पिछली सदी में वो गुजर गए, मुश्किल से 60 के होने से पहले ही हालात ऐसे रहे। वो बेबाक अपने समय के हर मुद्दे पर बात करते, जितने भी विचारक हुए विश्व में उन पर बात करते, तार्किक तरह से सोचा। बुद्ध पर भी उन्होंने बोला, महावीर स्वामी पर भी बोले, बुद्ध पर भी कहा, और या बुद्ध के वाया उन्होंने, ओशो रजनीश ने कहा कि मैं कहता हूं इसलिए मान लो। बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो बुद्ध का दर्शन क्या था, और चलिए हम कल जो बात एक खास छूट गई थी कि उपन्यासकार बुद्ध को एक तरह से प्रस्तुत करते हैं,
या यूं कहें कि बुद्ध का समय और आज के समय में फर्क है, लेकिन कुछ मायनों में हम जैसे एक ही जगह पर कदम ताल कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे। धर्म अपने अपने फिरके, संप्रदायवाद तब भी थे, इतने नहीं थे, अब ज़्यादा हुए। और बुद्ध ने जब कहा था वो आज ज़्यादा सार्थक होता है। मैं महाभिषक से एक जगह एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगा, और महाभिषक, ताकि ये बात उपन्यास से शुरू हुई और उपन्यास से ही हम एक उदाहरण के द्वारा बात करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो बात तय है कि इस उपन्यास की जो थीम है, जो संरचना है, जो शैली है, उसमें बुद्ध अक्सर अपने जीवन में भी आनंद को ही संबोधित करते हैं, और इस अर्थ में इसका शिल्प जो गढ़ा है उसमें बुद्ध लगातार आनंद को संबोधित है। और एक अच्छी बात यह है कि आनंद प्रथम संगीत में कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, ऐसा यहाँ उपन्यास में दिखाया है। महाकाश्यप सवाल करते हैं और आनंद द्वंद्वग्रस्त होकर के ऐसा सोचते हैं कि जैसे शास्ता यानी बुद्ध मुझे इस समाज में अकेला छोड़ गया, अकेलापन महसूस होता है, मैं किस किस को क्या जवाब दूं। शायद आनंद अगर बुद्ध को समझ सके, बुद्ध के दर्शन को, चिंतन को, साधना को, तो इस तरह से तो नहीं कह सकते, निरुत्तर भी नहीं हो सकते। जितने अधिक अगर किसी व्यक्ति ने बुद्ध को समझा और उतारा अपने जीवन में, तो वो आनंद ही थे, या जिस व्यक्ति को सानिध्य जितना मिल सका वो आनंद ही थे। और आनंद रिप्रेजेंट करते हैं बुद्ध को। बुद्ध के बाद जितने भी भिक्षु थे, इस अर्थ में बुद्ध को लेकर के उनके अंदर जो द्वंद्व है वो उभर के आता है। बुद्ध कहते हैं आत्मदर्शी आत्मालंबी बनो आनंद, आत्मशरण होकर विहरो आनंद। और आनंद कह देते हैं कठिन है बुद्ध का मार्ग, जिसमें स्वयं बुद्ध भी किसी को आश्रय नहीं देते। वे उसे दृष्टि देते हैं, शक्ति जागृत करते हैं और मुक्त कर देते हैं। बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ, और बुद्धत्व क्या होता है कि मैं जहां पहुंचा हूं, जो मुझे मिला है वो सबको हासिल हो सकता है। और इस बात को विपश्यना में सत्यनारायण गोयन का विपश्यना, आज मैं इसी विषय पर केंद्रित होना चाहता हूं। फिलहाल इस उद्धरण को पूरा कर लूं कि जो बुद्ध के सामने संकट था, समस्या थी, वो कहते हैं बुद्ध कि मेरे सामने भी थी। क्या थी वो? जानते हो आनंद, देवज्ञों ने क्या कहा था मेरे विषय में? देवज्ञों कह रहे हैं वो ब्राह्मण। जब मैं तपस्या कर रहा था, लोग इसे इस अर्थ में सही समझते हैं, साधना कर रहे थे। यो कहें बुद्ध के शब्दों में कि मैं विपश्यना कर रहा था। और ये शब्द यहाँ उस उपन्यास में 2 ही बार आता है। और मेरा मंतव्य, मैं जो 3 वीडियो के बाद आज चौथी बार आपके सामने हूँ, तो इस अर्थ में ही हूँ कि ये विपश्यना क्या है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। फिलहाल ये उद्धरण पूरा कर लिया जाए। देवज्ञों के अनुमान को सोचकर भी आश्चर्य होता है। उनका अनुमान क्या था वो देखिए कि जब मैं 8वीं में जन्मा
तो उसका वर्णन वो किस तरह से करते हैं। और आज भी लोग बुद्ध के इस जीवन को लेकर के इसी तरह से सोच रहे हैं, इसी का उदाहरण दे रहे हैं कि शार्दूल की भांति राजन, यह बालक, वो ब्राह्मण कह रहे हैं, तो बालक तो चक्रवर्ती बनेगा, जैसे शार्दूल वन में एक छत्र राज्य करता है वैसे ही ये भुवन मंडल में एक छत्र राज्य करेगा। इस सुखद स्वप्न को मेरे पिता की जागृत आंखों में डालकर उन देवज्ञों ने बहुत धन मान पाया होगा। वो कह रहे हैं कि जब मेरा जन्म नहीं हुआ उसके पहले या जन्म होते ही भविष्यवाणी कर दी गई, और ये भविष्यवाणी करके उन्होंने मेरे पिता से न जाना कितना धन अर्जित किया होगा, धन और मान पाया होगा, इतना तो स्पष्ट है। और एक योग और है, 8वीं में जन्म, अभी से वन की ओर प्रस्थान संभव है या विरागी बन जाए। ये बात आप सबको पता है, या तो चक्रवर्ती या योगीश्वर। और अब मेरे अपग्रहों की भांति और शुभ ग्रहों के उदय के लिए अनेक उपचारों के नाम पर उन्होंने बहुत सा धन कमाया था, पर आनंद संयोग कहो या सत्य का साक्षात्कार में विरक्त तो हुआ ही। ये कहानी सबको पता है, और बुद्ध जो कह रहे हैं आनंद से, जो कुछ उनके पाली भाषा में लिखे ग्रंथ बाद वालों ने रचे याददाश्त के आधार पर, और बुद्ध ने जो कुछ कहा वो अन्य ने ही लिखा। और आज भी अगर हम लिख रहे हैं, जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि तुलसीकृत रामचरितमानस हो या वाल्मीकि की रामायण हो, उन दोनों ने राम को अपने अपने नजरिए से देखा, और हम ये मान लेते हैं अंततः राम पर 300 रामायण लिखी जाती है और 300 के नजरिए अलग अलग होते हैं, लेकिन आज का समाज सिर्फ तुलसीकृत रामचरितमानस के राम को मद्देनजर रखता है, और इस अर्थ में रख करके सिर्फ उनके चमत्कारों को अपने सामने रख करके पूजा पाठ कर। और ये सभी के साथ हुआ। बुद्ध का कद जिस कदर जमीन से लेकर के आसमान तक ऊंचा हुआ, तो उनको अवतार ही कह दिया गया। भला हो उन लोगों का, अवतार कहने वालों का। अब अभी राम, शायद मोदी जी ये कहना चाहते हैं कि राम 2 वर्णों से जो बना है, मैं मोदी में मैं छिपा है। और भक्त लोग ये कह रहे हैं कि राम विष्णु का अवतार है। और अच्छे खासे समाज सेवक, नेता, भक्त इस तरह से कह रहे हैं, मीडिया में अक्सर आ रहा है। तो यहाँ का जनमानस सदियों से, जिसका भी कद कुछ ऊंचा उठता नजर आता है, उसको मनुष्य नहीं रहने देता। और बुद्ध को रचने में महाभिषक को रचनाकार का भी मंतव्य यही था कि वो बुद्ध को मनुष्य ही रह देना चाहते हैं, और अपने अपने राम महाभिषक से पहले लिखे इन दोनों चरित्रों को वो इसी धरातल पर रख करके देखते हैं। भगवान सिंह का ये पहला प्रयास और प्रशंसनीय प्रयास है कि राम को वो मनुष्य के बतौर ही चित्रित करते हैं, न कि पौराणिक पुरुष के रूप में। बुद्ध तो थे ही ऐतिहासिक पुरुष, उसको महामानव बनाया यहाँ के लोगों ने, मोदी को भी बना रहे हैं। तो यहाँ का तो आचरण है, संस्कृति है, या कहें कि जब हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते तो बहुत सहज है
कि उसको अवतार घोषित कर दिया जाए, मंदिर बना दिया जाए और उसमें स्थापित कर दिया जाए और सिर्फ हम सर झुका लें, व्रत कर ले और बस उनके पर आचरण न करें। बड़ा मुश्किल है जो राम का नाम ले करते लेकिन राम का काम नहीं देखते। वही लोग बुद्ध को भी अवतारी घोषित करके उनसे दूर हो जाते हैं, जबकि महाभिषक के रचनाकार पूरी रचना में, जो कि एक विषय रह गया था, मैं कह रहा था कि 8 बिंदु मैंने दूसरे वीडियो में रखे, तीसरे में पुनः फिर 8 बिंदु रखे। उन 8 बिंदुओं में से 2-3 बिंदु मेरे जो थे कि बाल मनोविज्ञान का जिस तरह से चित्रण महाभिषक में हुआ है, बेजोड़ है, बेलाग है, और यूँ कहें कि ये उपन्यास बेहद उपयोगी है। अगर आप इसको नहीं पढ़ते और पढ़ करके ये आप चारों वीडियो से गुजरने के बाद मेरा मंतव्य यह है कि जो भी इसे सुने वो इसे ज़रूर पढ़े। और किताब की कीमत कोई ज़्यादा नहीं, दिन भर में आप 8-10 चाय पी लेते हैं, उतनी कीमत में किताब आ जाएगी। अगर आप पुस्तक खरीदते हैं और ये रुचि अगर आप में है तो मनुष्य बनने की ओर आप है। आपका एक शौक तो कम से कम होना ही चाहिए। टीवी देखने का मतलब भ्रमित होना, मीडिया में आ रहे समाचार आपको सही दिशा में न ले जाए, लेकिन एक अच्छी पुस्तक आपको अच्छा पाठक बनाती है, एक समझ पैदा करती है। और समझ पैदा करने में कुछ चंद पुस्तकें हैं, उन चंद पुस्तकों में ये महाभिषक अपने अपने राम, ठीक उसी तरह से जैसे कबीर दास को अगर पढ़ करके आपकी समझ विकसित तो होती है, तो उसी पैटर्न पर घर फूंक तमाशा देखने वाले कबीर के पथ की राई हो सकते हैं। कबीर ने कोई महल नहीं बनाया, गांधी ने कोई महल नहीं बनाया, और बुद्ध को इसलिए सलाम की जाती है, किया जाना चाहिए, किए जाते रहेंगे कि महल छोड़ करके जंगल में पहुंचना और खुद के लिए नहीं, बल्कि शुरुआत इसी बिंदु से होती है कि व्यक्ति पैदा होता है दुख में, जीवन जीता है दुख में और गुजर जाता है यहाँ से। आखिर दुख का कारण है, और अगर कारण है तो निवारण भी है। आप देखिए समाज की सोच दिशा क्या होती है। गांधी को मजबूरी का नाम कह देते हैं, बुद्ध को बुद्धू कह देते हैं, बुद्ध से बुद्धत्व प्राप्त होता है, जिसको बुद्धत्व होता है वो बुद्ध कहलाता है। सत्यनारायण गोयनका जो विपश्यना के आचार्य है, वो इस पर फोकस करते हैं और कहते हैं कि बुद्ध ने कहा है कि मेरे पहले भी बहुत हुए और मेरे पहले भी हुए वैसे बाद में भी होते रहेंगे। अब मैं कह दूं भावना में बह करके कि अगर कोई भी अपने से निकल करके, घर से बाहर निकल करके दूसरों के लिए करता है, वही मनुष्य है। अपने के बजाय दूसरे का हित सही दिशा में करता हो, वही मनुष्य है। और बुद्ध इस अर्थ में पूरे समाज के एक दर्शन के स्तर पर कि दुख और सुख ये गाड़ी के चक्के की तरह घूमते हैं, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख आएगा। और बुद्ध का दर्शन ये कहता है कि हर सुख में निहित है दुख। अब बुद्ध के दर्शन से गुजरिए। और विपश्यना के आचार्य ने बहुत गहराई से उतर करके सिर्फ विपश्यना और उसके आसपास ही बात की है। मैं इस बात को ख़त्म करके विपश्यना पर ही आना चाहूँगा, चूँकि इस उपन्यास की अगर कोई सीमा है तो यही है कि शायद इनको विपश्यना के बारे में उतना पता नहीं था, और बुद्ध के ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी न जाने क्यों विपश्यना पर इतना कुछ नहीं लिखा गया, और जिस तरह से वो लिखा गया तो समझ में नहीं आता। मैं भी 8-10 किताबें वहाँ से लेके आया, कुछ छोटी छोटी किताबें, ज़्यादा महंगी नहीं है,
आदत रही किताब खरीदने की, जहाँ भी जाए तो किताब ही लेके आना है। पढ़ करके देखा तो उसकी भाषा पे बहुत क्लिष्ट, पाली संस्कृतनिष्ठ, प्राकृत नहीं आती समझ में शुद्ध हिंदी में। तो सत्यनारायण गोयनका को सलाम करूँगा जिस तरह से मैं महाभिषक के रचनाकार भगवान सिंह को सलाम करता हूँ, उसी तरह से सत्यनारायण गोयनका विपश्यना को 20वीं सदी के 7वें दशक में यहाँ ले आते हैं। तो चलिए विपश्यना क्या है, और इस उपन्यास की जो कमी है वो यही है कि बुद्ध ने एक सूत्र दिया, ये नहीं दिया कि बुद्ध धर्म ग्रहण कर लो। इस अर्थ में अंबेडकर का भी विश्लेषण अगर करेंगे तो पाएंगे कि शायद अंबेडकर को ये उचित लगा होगा कि अगर मैं किसी धर्म में रहूं, शायद बुद्ध यानी अंबेडकर, बुद्ध का भी कोई धर्म नहीं, मनुष्यता मात्र। बुद्ध का एक मार्ग है मनुष्यता, मनुष्य सही अर्थ में कैसे बने। अंबेडकर भी एक बहुत बड़े महामानव मनुष्य ही थे, लेकिन वो जानते थे कि मेरे पीछे वाले फिर किसी न किसी धर्म के पीछे जाएंगे, आज भी है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन ये मेरे हाथ में है कि जीते जी में हिंदू धर्म में, उसमें जो रूढ़ियाँ है, अंधविश्वास है, अंध आस्था है, और अंध आस्था के नाम पर पंडित पुजारी दूसरों को लूटने का जिंदगी भर भरसक कर कर्म करते हैं। और वो जो कथित पढ़े लिखे हैं, पढ़ करके भी अंध आस्था में ही डूबे रहते हैं, उनको राह दिखाने के लिए कि सही धर्म कौन सा है, तो उन्होंने अध्ययन किया, मुस्लिम धर्म का भी किया, ईसाई के भी किया, सिखों का भी किया, पाया कि नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, बुद्ध की शरण गए, बोला कि ये ठीक है। हालांकि बुद्ध धर्म के अनुयायियों को देख करके उनको भी लगा था कि ये भी उसी तरह से मूर्ति पूजक, बुद्ध की मूर्तियां बना करके। तो ये आम जन का विश्वास है कि वो मूर्ति में ही विश्वास करता है, सगुण में ही विश्वास करता है, निराकार निर्गुण जो कबीर का मार्ग है उस पर चलने वाले बेहद हमेशा से चारवाक को बदनाम कर दिया गया, कबीर को, बुद्ध को बदनाम किया गया, भारत से ही खदेड़ दिया गया। वो बर्मा में वो रहे, बर्मा में उनका दर्शन जिस तरह से आश्रय पा सका, और बर्मा से संयोग से सत्यनारायण गोयनका का नाम बार बार क्यों आता है, जो इससे जुड़े हुए हैं वो समझ जाएंगे। विपश्यना मूल मंत्र, विपश्यना यानी देखना। किसको देखना? ये साधना का मूल था बुद्ध का, जो इस रचनाकार का मंतव्य है भगवान सिंह का। तो उनकी जीवन को सुन करके, समझ करके, अपने जीवन में उतार करके हम बहुत हद तक रूढ़ियों और अंधआस्थाओं से मुक्त हो सकते हैं बेशक, लेकिन थोड़े से भी अगर फिसलन आई, समझ के जाले अगर साफ नहीं हुए, तो बुद्ध धर्म ग्रहण करके फिर एक दूसरे मठ में पहुंच जाएंगे, फिर नत होंगे, घंटियां बजाएंगे। बुद्ध का काम पूजा अर्चना करना नहीं, घंटियां बजाना नहीं था। वो तो जंगल में चले गए। महल से मंदिर बनता है, और महल वालों ने मंदिर ही बनाए, उन्होंने महल छोड़ा और मंदिर भी छोड़ा, मन के अंदर चले गए। दोस्तों, साथियों, मन मंदिर नहीं जो कथित तौर पर बनाया जाता है, वहां तो जाते हैं 99% लोग। 1% है जो मन के अंदर ही उतरते हैं, आत्मस्त होते हैं। और जितने भी ऋषि संत रहे जंगल में, वो आत्मस्त होकर के मन के जाले साफ किए, और बुद्ध का विपश्यना के अंदर राग द्वेष से मुक्त करना, ये था, ये थी उनकी फिलॉसफी। और ये बात इस उपन्यास में भी कम आ सकी। मैं इस उपन्यास तक सिर्फ इसलिए पहुंच सका फिलहाल, और ये कहने का मेरा अब चारों वीडियो का सार निकल करके आएगा। और अब मैं 10 मिनट आपके लेना चाहूँगा।
और आपसे मुखातिब यूं कि हम क्यों जीते, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। खाना पीना सोना, ज़्यादा करेंगे तो अच्छा सा मकान बना लेना, अच्छा खाना, लेकिन अच्छा मनुष्य बनना। और अच्छा मनुष्य अच्छा कहने से नहीं बन सकता। और मैं ये गारंटी से कह सकता हूं, गारंटी शब्द भी बदनाम हो रहा है अब, कि मैं पूरी जिंदगी गुजर गई विद्यालय में, महाविद्यालय में, बीच के 6 साल विश्वविद्यालय में पढ़ने में, और अब महाविद्यालय से यानी विद्या देते हुए अब मैं सेवानिवृत्त के कगार पर हूँ। और ये कह सकता हूँ कि जितने भी शिक्षक हैं या शिक्षा दे रहे हैं या शिक्षा ले रहे हैं, और जिस जिस विषय को भी आप पढ़ाते थे, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, फिलोसफी, कुछ भी पढ़ लीजिए, लेकिन हम मनुष्य कितने होते हैं, मन के अंदर कितना उतरते हैं, और राग द्वेष से परे कितने हो पाते हैं। ये हमारे पास कोई सूत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, लेकिन विपश्यना जो बुद्ध ने कहा वो भी इस उपन्यास में कम आया। और उनकी कहानियों को चमत्कृत करके दिखा दिया जाता है कि महान बनेगा, महान बन गए, जगह जगह मूर्तियां बन गई, और विश्व के हर कोने में बुद्ध की मूर्ति है। लेकिन बुद्ध की मूर्ति से काम नहीं चलेगा। बुद्ध ने कहा क्या? तो बुद्ध को ने जो कहा वो विपश्यना केंद्र में जाकर के हम सहज समझ सकते हैं कि 10 दिन तक आपको मौन ही रहना है। चलिए, मैं इतनी उम्मीद तो आप सबसे नहीं करूंगा, लेकिन उनका दर्शन क्या है वो समझ लीजिए। बुद्ध ने जब ये कहा कि जीवन में दुख है, और दुख है यानी कोई भी समस्या है तो उस समस्या का निवारण भी है, बशर्ते कि हम लगातार उस रास्ते पर चलें, साधना करें। साधना करके ही इसे हम अर्जित कर सकते हैं। खुद को ही मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को ही बदलना पड़ेगा। बाहर देखने की जरूरत नहीं, अंदर ही देखना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, मन के अंदर झांकना पड़ेगा। क्या देखना, अभी तक मैंने नहीं कहा। तो साधना की शुरुआत विपश्यना यानी देखना। किसको देखना? अपने को नहीं। जब शुरुआत करते हैं तो सांसों से। हम आजकल बहुत सारे आश्रम बन गए और योग साधना में बिठा देते हैं और कहते हैं कि आंखें बंद कर लो और किसी का ध्यान करो। यहां भी गलती हो गई। किसी का भी यानी आपका आराध्य, मुस्लिमों का अपना, सिखों का अपना, ईसाइयों का अपना, वो एक मूर्ति को ध्यान में रखेंगे। वो कहते नहीं, किसी भी संप्रदाय की नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, बल्कि प्रकृति। हम प्रकृति के पुतले हैं। हम जो कुछ भी हैं प्रकृति से हैं और एक दिन प्रकृति में ही मिल जाते हैं। हम पेड़ पौधों से, फल फूलों से, सब्जियों से इनको ही खाते हैं, अन्न खाते हैं, और सांस भी जो लेते हैं वो भी प्रकृति की। हम 5 तत्वों से बने हैं। तो इसी पर आश्रित होकर के कि सांस पर ध्यान केंद्रित करना है, सांस को ही देखना है। कैसे देखना है? तो चंद मिनटों में अब ये कहना चाहते हैं कि बुद्ध ने जो कहा, बुद्ध को पढ़ करके आप कुछ भी नहीं बदल सकते हैं। महाभिषग उपन्यास को पढ़ करके समझ सकते हैं कि उनका जीवन यात्रा ये थी, इस तरह से साधना की थी। साधना क्या की थी? तो साधना जो की थी वो इसी उपन्यास में है। इसके लिए आपको एक कदम और बढ़ाना पड़ेगा कि हम खुद भी बदलना चाहते हैं। तो खुद बदलने के लिए अब हम योग करते हैं, ध्यान में बैठते हैं। तो बुद्ध का जो मार्ग है वो विपश्यना में अब हम कहीं सेंटर पर जा करके इस मार्ग पर पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप ऐसा करें। यहाँ मकसद ये है, ये बताना, विपश्यना मतलब देखना। हम जिंदगी भर देखते हैं, वही देखते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वाले कैसे बने और पैसा कहाँ कैसे आएगा, लेकिन संतोष नहीं।
सुख जिसे कहते हैं हम, अगर धन में, मकान में, पूंजी में देखते हैं, तो बुद्ध से ज़्यादा कोई सुखी नहीं था। वो दोनों चीज़ें उसके पास थीं जो छोड़ी। और ये दर्शन, भारतीय दर्शन भी अंततः ये कहता है कि छोड़ने में सुख है, कम से कम में। तो कम से कम में है। और यहाँ इस साधना में हमें कुछ भी अर्जित करने से नहीं, चुपचाप सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, लेकिन सबसे पहले हम निश्चित तौर पर से इस साधना में अगर उतरते हैं तो केंद्र में 10 दिन गुजार करके ही कर सकते हैं। चलिए वहाँ जाएंगे तो क्या करेंगे? सुबह से शाम तक 4 बजे से उठकर रात के 9 बजे सोने तक वही तपस्या करके मैंने देखा कि महज 20-22 साल के, 30 साल के लड़के न जाने कैसे पहुंच गए। और बाकायदा वो जो मोबाइल से चिपके रहते हैं, मोबाइल, कल के भास्कर में खबर थी कि लड़के लड़कियां पढ़ने के बजाय मोबाइल देख रहे हैं, 10-10, 15 घंटे देख रहे हैं। और एक लड़की से घर वालों ने मोबाइल क्या छीना उसके हित में, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, कमरे के अंदर गई, पंखे से लटक गई। इस हद तक मोबाइल हमारी जिंदगी में उतर गया। इस दौर में वो लड़के, युवा लड़के, मोबाइल को 10 दिन तक त्याग देते हैं अपनी मर्जी से, और चुपचाप, ठीक वैसे ही मुझे ये एहसास हुआ। वो अनुभूति मैं भी शेयर करना चाहूँ कि मैं खुद मोबाइल पर मजबूरन, अगर सरकारी सेवा में है तो आपका मुख्यालय ये चाहता है कि आप व्हाट्सएप पर देखिए सूचना, वो व्हाट्सएप पर सूचना दीजिए, व्हाट्सएप आपको देखना पड़ेगा। तो 2-2.5-3 घंटे मुझे भी गुजरना पड़ता है मजबूरन, लेकिन मैं 10 दिन बाकायदा इससे मुक्त रहा, मौन रहा। ये आपको बता दूं कि कितनी मज़ेदार घटना है। अगर आप नौकरी पेशा है, अगर आप व्यापारी है या सक्षम किसान हैं, तो 10 दिन आप यात्रा, अरे भाई, किसान कितना भी मजबूर हो, कितने भी मजदूर हो, तो भी आप यात्रा दर यात्रा करते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, महीनों यात्रा करते हैं। आप 10 दिन के शिविर में वही जा सकता है जो इस तरफ जिसका रुझान होगा। हमारी पीड़ा क्या है, मेरी पीड़ा क्या है कि मैं राग द्वेष से परे नहीं, कोई भी नहीं हो सकता। स्वाभाविक है, गुस्सा आएगा, और कहते हैं कि गुस्सा आएगा तो दुखी हम खुद होंगे। तो हम दुखी हों, इस चीज को जो अंदर से भाव उठता है उसको विपश्यना के माध्यम से हम पकड़ लेते हैं। हम लगातार सांसों को देखते हैं, और सांस देखना कितना कठिन काम है, मैं आज भी पिछले 6 महीने से लग रहा हूं। 1 मिनट में 10 बार मन भागता है। कबीरदास ही कह गए, मन चंचल है। मन कितना चंचल है, आम आदमी तो क्या, साधु संत भी इसे साधने में जीवन गुजारते हैं। और हम नौकरी पेशा या घरगृहस्थ, इनकी भी ड्यूटी बनती है, इनका भी लक्ष्य अगर थोड़ा ऊंचा है कि हम अपने को कितना बदले, और बदलना हमारे हाथ में है कि वर्ष में हम 1-8 बार यात्रा करते हैं। तो विपश्यना केंद्र में ऐसे लोग जा रहे हैं, 50 लोग जा रहे हैं, जगह नहीं मिल रही है। गलता जी में मैंने पिछले 6 महीने में प्रयास किया कि दिसंबर में वहाँ जा सकूँ, कोई जगह नहीं। भला ये महिलाओं का शिविर है, ये बच्चों का शिविर है, ये विदेशियों का शिविर है, नहीं मिली जगह तो मैं पगारा गया। पगारा कहाँ है भाई? कोटा से 300 किलोमीटर अशोकनगर, गुना बिना के बीच में एक पगारा, छोटा सा गांव। ठीक है, जाएंगे, जिज्ञासा थी। फिर बुद्ध का मार्ग,
इतना तो मैं समझ गया था, क्योंकि महाभिषेक पहले पढ़ चुका था 10 साल पहले। जिज्ञासा थी कि देखते हैं इस मार्ग में क्या है। फिर 10 दिन की छुट्टी अक्सर लेते हैं। तो बुद्ध 6 वर्ष तक तपस्या करते हैं। मुझे ठीक से ये भी पता नहीं था कि 6 वर्ष तपस्या करने के बाद, साधना करने के बाद उनको वो अचीव हो गया। क्या अचीव हो गया? सांसों को देखना। वो सांस देखते देखते उन राग द्वेषों से मुक्त होकर के उन्होंने अपने आप को बदला। सूख कर हड्डियों का ढांचा बच गया, क्योंकि साधना में बताया गया था कि भूखे रहो, भूखे रहे। इतने भूखे रहे कि चला नहीं जा रहा था। सुजाता ने इनको खीर पिलाई, दी, उससे जान आई। और इन्होंने मध्यम मार्ग निकाला कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, अति त्याज्य है, मध्यम मार्ग अपनाइए। न ज़्यादा खाएं, न भूखे ही रहें। इन्होंने जरूर भूखे रह करके शरीर को गला दिया। बीच का दौर ऐसा मैं भी गुजर चुका हूं। जिंदगी भर हम भटकते ही रह जाएंगे। हमें कोई मार्ग तो पकड़ना ही पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि मार्ग है, आप किसी के पीछे ना चले। ओशो ने बहुत बेहतरीन बात कही इन पर, और ओशो ने अपने लिए भी कह दिया कि मैं कह रहा हूं इसलिए मान लो। बिल्कुल नहीं, आप खुद सोचो। इतनी चुनौती दोनों ही दे रहे। बुद्ध पर बोलते हुए ओशो ने कह दिया था कि मैं कह रहा हूं उसको मान लो, पीछे चलो। हालांकि ओशो का मंतव्य रहा होगा, क्योंकि वो भी वेशभूषा में चमत्कृत कर देने वाले कपड़े पहन रहे थे। उनके पीछे मार्ग पर चलने वाले स्वामी स्वामी नाम देते थे वो। लेकिन बुद्ध और या विपश्यना वाले ये कदापि नहीं कहेंगे कि वस्त्र बदल लो। वो कहते हैं कि 10 दिन सिर्फ आप अपनी पूर्व मान्यताओं को छोड़ कर यहाँ रहें, और हम जो कह रहे हैं उस पर 10 दिन करिए। इसके बाद आप जो चाहें करिए। ठीक वही जो बुद्ध ने कहा। और उनके आश्रम में, आश्रम भी नहीं कहेंगे, कि एक बड़ा सा हाल जिसमें कोई किसी तरह की तस्वीर नहीं, मूर्ति नहीं। मैं उसके फॉलोअर्स को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कम से कम उनके दर्शन को इस तरह से पकड़ा कि बुद्ध की कहीं भी न तस्वीर होगी न मूर्ति होगी। यहाँ तक कि सत्यनारायण गोयल का व्यापार को त्याग करके इस मिशन में लगे, उनका भी एक फोटो तक नहीं लगेगा, बल्कि उनकी वीडियो दिखाए जाते हैं। उस वक्त वो बोलते हुए दिखाई देंगे। आपका मन भटकाने के लिए वहाँ कुछ भी नहीं होगा। सामान्य खाना, 2 समय, और दिन भर आपको सांस देखने पर केंद्रित करना है। मैं 10 दिन रहा, लेकिन मैं पूरे 1 घंटे, आधा घंटे या 10 मिनट बीच में कभी देख सका। लेकिन 1 मिनट में सांस को देखने की पद्धति में 3-4 बार मन को भटकने का शिकार हूँ। इसलिए मैं दोबारा एक बार जा कर के, दोबारा नहीं, मैं तो हर वर्ष वहाँ जा कर के सांस देख कर के राग द्वेष से कैसे परे होना है, मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ कि हम इतना भी नहीं कर सकते। सांस को ही नहीं देख सकते। देख सकते हैं, सांस छोड़िए, आपको पता चलेगा सांस गई बाहर, अंदर गई। लेकिन लगातार इस पर ध्यान केंद्रित कर लेना, और फिर हम उससे परे हो सकते हैं। तो धन्यवाद मित्रों। ये थी बात महाभिषेक की। मैं समझता हूँ कि आखिर वो विपश्यना क्या है, इससे आप समझ सके होंगे। और समझ जाने का मेरा मकसद भी नहीं है, क्योंकि मैं ये दावा नहीं कर सकता। ये मेरा मकसद था कि आखिर को बहुत सारे भटकाव के मार्गों में से आप बेहतर मार्ग कौन सा चुने। धन्यवाद।